दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आप सभी को बृहस्पतिवार के पूजन के विधि और नियम के बारे में बताना चाहती हूँ और साथ ही बृहस्पतिवार को किए जाने वाले उपायों के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होंगे। तो बनी रहिएगा वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। बृहस्पति के दिन जो भी नर नारी व्रत रखें उनको चाहिए कि दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए, बार बार भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि आज के दिन बृहस्पति भगवान का पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का प्रयोग करना चाहिए, नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में नमक का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पूजन में पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए, पीले चंदन का प्रयोग करना चाहिए, पीले वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस कथा को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और बृहस्पति महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं। धन, पुत्र, विद्या तथा इच्छा फलों की प्राप्ति होती है और परिवार को सुख शांति मिलती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ फलदायी देने वाला है तथा सभी स्त्री पुरुषों के लिए यह बहुत ही मनवांछित फल देने वाला है। इस व्रत में केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। कथा का पूजन करके तथा सत्य मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा भगवान विष्णु के समक्ष रखेंगे वो इच्छा सदैव पूरी हो जाएगी। बृहस्पति देव के सामने सभी इच्छाओं को अवश्य रखना चाहिए ताकि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं और आपको मनोवांछित फल मिल जाए। तो बृहस्पति व्रत रखने से पहले कुछ नियम और कुछ विधि जानना बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि कोई भी व्रत हो वो श्रद्धा पूर्वक और भक्ति के साथ रखा जाएगा तो उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है और नियम पूर्वक व्रत को करना चाहिए तभी उसका फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों कभी भी बृहस्पतिवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। दोस्तों कभी भी बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को नहीं लीपना चाहिए, ना ही बृहस्पतिवार को कपड़े धुलने चाहिए, ना ही स्त्रियों को बाल धोना चाहिए, ना ही चूल्हे के पीछे तवे को रखना चाहिए, ना ही चूल्हे पे रोटी रखनी चाहिए। बृहस्पतिवार को कभी भी हजामत नहीं बनवानी चाहिए, यानी कि जो भी जेंट्स हैं, जो भी घर के पुरुष हैं उनको हजामत और बाल नहीं कटवाने चाहिए, स्त्रियों को भी बाल नहीं कटवाने चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। ये कुछ नियम है जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता है। जहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है वहाँ माता लक्ष्मी का सदैव ही निवास हो जाता है क्योंकि भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी माता हमेशा भगवान विष्णु के साथ ही रहती हैं और वो आपके घर में सदा ही निवास करती हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कुछ नियम को अपनाना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। वस्त्र जो है पीले रंग का हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन काले और सफेद रंग का वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का उपयोग जितना ज्यादा किया जाएगा हमारे व्रत का फल हमें उतना ही ज्यादा प्राप्त होगा। भगवान विष्णु की फोटो आदि रख के पूजन करना चाहिए, पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए, पीले रंग का फल चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में केले का प्रयोग जरूर करना चाहिए, यानी भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल और केला जरूर समर्पित करना चाहिए और भगवान विष्णु को चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा में चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद केले में अवश्य जल देना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु का वास होता है केले में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में। तो अगर आपके घर में या आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, तो इसका मतलब है कि आपका बृहस्पति कमजोर है। यदि आपका बृहस्पति कमजोर है तो आपको भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करनी चाहिए। पूरे सच्चे हृदय से, मन क्रम वचन से आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा जिस घर में होती है उस घर में कभी भी अन्न का, धन का कलेश नहीं होता है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा हमें सदा ही करनी चाहिए। तो भगवान विष्णु का व्रत व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। कहा जाता है यदि आप अगर भगवान विष्णु की बृहस्पतिवार के दिन व्रत या पूजन करते हैं तो आपके घर में धीरे धीरे लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाएगा और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में अपना स्थान बना लेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको है आर्थिक तंगी तो आपको बृहस्पतिवार के दिन, वैसे तो रोज करना चाहिए, लेकिन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो बृहस्पतिवार को माता तुलसी के समक्ष आपको एक घी का दीपक
दीपक जरूर जला देना चाहिए और ध्यान रहे दीपक लंबी बाती का होना चाहिए और उसका मुंह तुलसी के गमले से थोड़ा दूर होना चाहिए ताकि माता तुलसी को झुलसने का कोई भी डर न रहे। और ध्यान रहे यदि आप अपने घर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। कपड़े पे आपको एक लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है और उसमें कौड़ी रखनी है। कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है और उसको पूजन में साथ में रख लेना है। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपको पाटे पे साथ में रख लेना है। उसके बाद इसी पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में सदा ही अट्रैक्ट रहेंगी, यानी माता लक्ष्मी की जो भी प्रिय चीज आपके ताले में रहेगी, तिजोरी में रहेगी, तो माता लक्ष्मी खुद ही खींची चली आएंगी। दोस्तों, अगर नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही, यानी कि आपने काफी समय से नौकरी के लिए काफी प्रयास कर लिए हैं और आप असफल हैं, तो आपके लिए ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय 2 लौंग, 1 इलायची और 2 सुपारी जरूर चढ़ा देनी चाहिए। वो सुपारी आपको इधर उधर फेंकनी नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। दोस्तों, यदि आप पेपर देने जा रहे हैं या नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वही 2 सुपारी आपको अपनी जेब में रख लेनी है या अपनी पर्स में रख लेनी है। ऐसा करने से आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। आपका इंटरव्यू बहुत जल्दी ही निकल जाएगा और आपको आपकी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। यदि आपके घर में कलह कलेश चल रहा है, पति पत्नी के आपसी संबंध बहुत बिगड़ चुके हैं और आपस में प्रेम नहीं है, तो आपके लिए ये उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा करें। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु के पास 2 इलायची चढ़ा दे। वही 2 इलायची आपको अपने पल्लू में बांध लेनी है और पल्लू में बांधने के बाद आपको अपने जीवन साथी को दूसरे दिन यानी कि 24 घंटे के बाद उस इलायची को चाय में मिलाकर पिला देना है। ऐसा करने से आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा, आपका जीवन साथी का स्वभाव बदल जाएगा और आपके जीवन में खुशियां अट्रैक्ट होंगी। दोस्तों, छोटी छोटी जानकारी है लेकिन बहुत ही काम की है, इनको कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। साथ ही ये सब करके अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो कभी भी बृहस्पतिवार के दिन लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खास तौर से जो लोग व्रत रखते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कभी भी बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि घर के अंदर भी इन चीजों को नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लग सकता है और आपके घर की लक्ष्मी दिन प्रतिदिन नष्ट होने लगेगी। ऐसा करने से आप भिखारी बन सकते हैं, राजा से रंग बन सकते हैं। दोस्तों, छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखने वाली है, इन्हें ध्यान रखकर अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। दोस्तों, कभी भी बृहस्पति के दिन खराब चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है तो आपको सुबह के टाइम जब आप रोटी बनाते हैं उस आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बनाकर आप उस रोटी को गाय को खिला दें। आपके घर में आर्थिक तंगी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।